राजनीतिकों की बातें तो तुम सुनो, इनको तुम सोचते हो ध्यान में उत्सुकता होगी, इनको कहां ध्यान की पड़ी, इनको कहां ध्यान में रस। हां, ये जाते हैं पंडित पुजारियों के पास, मंदिर मस्जिदों में भी जाते हैं चुनाव के समय, फूल पत्री भी चढ़ाते हैं, प्रसाद भी ले जाते हैं, पूजा भी करते हैं, गंगा स्नान भी कराते हैं, व्रत उपवास भी कर लेते हैं, मगर चुनाव के लिए। इनको अगर भगवान भी मिल जाए तो तुम सोचते हो ये उससे मोक्ष मांगेंगे? कभी नहीं। बैकुंठ? कभी नहीं। ये कहेंगे कि महाराज इस चुनाव में टिकट मिल जाए कि ये एक दफा जिता दो, अरे बस एक दफा जिता दो, और तुम तो पतित पावन हो और तुम्हारे किए क्या नहीं हो सकता है, तुम तो सर्वशक्तिमान हो। एक राजनेता चुनाव हारता गया, हारता गया, हारता गया, 7 दफा चुनाव हार गया, घबरा गया। एक रात जाके कूद के हत्या करना चाहता था नदी में। जैसे ही कूदने को था, एक बुढ़िया ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने लौट कर देखा, ऐसी भयानक औरत उसने कभी देखी नहीं थी। दिल मिला उठा, एकदम उपकाई आने लगी कि अभी उल्टी होती। ऐसी सड़ी गली औरत है, ऐसी बांस उठ रही उससे, सब दांत गिरे हुए, चेहरा ऐसा कुरूप और भयंकर। उसने कहा कि भाई जल्दी छोड़, मैं वैसे ही मरने के लिए आया था और तुझे देख के और पक्का हो गया कि मरी जाना चाहिए, अब कोई सहार नहीं, छोड़ मुझे। उसने कहा पहले मेरी बात सुन, तुझे पता मैं कौन? मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कुछ पता करना भी नहीं उस बिताने का, अब मुझे जीना ही नहीं। उस स्त्री ने कहा पहले तू सुन ले, नहीं पछताएगा, मर के पछताएगा, कब्र में पछताएगा। मैं एक अभिशापित अप्सरा हूं। राजनेता थोड़ा ढीला पड़ा, कह रहे अप्सरा? उसने कहा कि मुझ पे इंद्र नाराज हो गया और उसने मुझे अभिशाप दे दिया और कहा कि जब तक तू किसी मरते व्यक्ति को ना बचाएगी तब तक तुझे इसी हालत में रहना पड़ेगा। लेकिन सौदा महंगा नहीं, तुम जो चाहो 3 व्रत 3 वचन मैं देने को राजी हूं, तुम मांग लो 3 वरदान। राजनेता तो वहीं गिर पड़ा उसके पैरों में। फिर तो बदबू ने एकदम सुगंध आने लगी। स्त्री एकदम ऐसी सुंदर दिखाई पड़ने लगी कि ऐसी सुंदर स्त्री देखी ही नहीं थी उसने। उसने कहा रे मालूम होती तू उर्वशी, अप्सरा है, निश्चित है अप्सरा है, बस 3 वरदान दे दे। एक तो टिकट मेरा मिल जाए और इस बार चुनाव जीत जाऊं और इस बार प्रधानमंत्री हो जाऊं। उसने कहा तीनों चीजें पूरी हो जाएंगी, मगर एक शर्त, रात भर मेरे साथ प्रेम करना पड़ेगा। राजनेता की छाती धड़की, इस बुढ़िया के साथ प्रेम करना रात भर। एक दफा ख्याल उठा के कूद के मरी जाऊं। ऐसी जिंदगी में बहुत दुख देखे और ये दुख क्यों देखना, और रात भर। मगर लालच भी पकड़ा कि जिंदगी भर जिसमें गंवाई, अरे तपस्या थोड़ी सी कर ले। सोचा कि तपस्वी तो क्या क्या नहीं कर गए, महात्मा तो क्या क्या नहीं कर गए। अरे तू भी तो आखिर संतो महात्मा की संतान है, अरे शुद्ध भारतीय है। संत महात्माओं ने कैसे कैसे कष्ट नहीं झेले, धूप में अंगीठी लगा के बैठे रहे, कांटे बिछा के सोए, भूखे रहे महीनों, अंगारों पे चले। उठ, हिम्मत कर, मत चूक चौहान।
और रात भर की ही बात है, अरे गुजार देंगे किसी तरह, आंख बंद करके एकदम गुजार देंगे। कहा ठीक, राजी हूं। बुढ़िया ने उसका हाथ पकड़ा और ले गई। पास ही उसका झोपड़ा था। रात भर बुढ़िया के साथ प्रेम करना पड़ा। उसकी जो हालत हुई रात भर में, वो तुम सोच सकते हो। मर के भी वो दुर्दशा न होती जो सुबह उसकी हालत थी। मगर एक आशा थी कि बस अब सुबह हुई, अब सुबह हुई, अब सुबह हुई। रात ऐसी लंबाती गई, लंबाती गई। पहली दफा उसको आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत समझ में आया कि समय लंबा हो जाता है, समय छोटा हो जाता है, समय लचकदार है, लोचपूर्ण है। कभी समझ में नहीं आया था कि समय में कैसे लोच होती है। आज समझ में आया। बार बार घड़ी देखे मगर ऐसा लगे घड़ी ठहरी हुई। 2-3 दफे बुढ़िया से पूछा भी कि घड़ी चल रही कि नहीं, सुबह होगी कि नहीं। बुढ़िया ने कहा होगी, सुबह भी होगी, घड़ी भी चल रही, घबरा मत। रात भर प्रेम करने के बाद उठा बिस्तर से, प्रफुल्लित हो रहा था कि अब तीनों इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। बुढ़िया से बोला कि माताराम, अब सिर पे हाथ रख और वचन दे कि तीनों पूरे हो जाएंगे। बुढ़िया ने बोली कि बेटा, तू सतयुगी मालूम होता। अरे कलयुग में कहां की अप्सराएं। अरे मूर्ख, मैं कोई अभिशापित अप्सरा वगैरह नहीं हूं। मैं तो प्रेमी की तलाश में थी और मैंने देखा कि और कौन फंसेगा सिवाय राजनेता के। सो बेटा घर जाओ, दूध जलेबी खाओ, वरदान वगैरह कुछ पूरा होने वाला नहीं, और मरना हो तो मर जाओ। उसने कहा अब मर के भी क्या करूंगा, अब तो जो दुख देख लिया इसके सामने नरक भी फीका पड़ जाएगा। ये आकांक्षाओं अभिप्साओं से भरे हुए लोग, ये महत्वाकांक्षाओं अहंकार से भरे हुए लोग, इनको तुम सोचते हो ध्यान सूझेगा? नहीं वज्राचारी, असंभव है। इनकी पूरी चेष्टा एक ही है कि किसी तरह नाम रोशन हो जाए। इनको भीतर रोशनी चाहिए ही नहीं। एक राजनेता अपने घर के दरवाजे पर नाम की तख्ती जड़ने के बाद उस पर बिजली का बल्ब लगा रहा था। उसके एक मित्र ने जो पास से गुजरा पूछा, भैया ये क्या कर रहे हो? अपना नाम रोशन करने की कोशिश कर रहा हूं। राजनेता ने कहा, इनको क्या पड़ी कि भीतर रोशनी हो, नाम रोशन होना चाहिए। एक लड़की वाला जो नेता था, अपने लड़के के लिए लड़की देखने गया। लड़की वाले से बोला, व्यक्तित्व उसका ऐसा हो जैसा इंदिरा गांधी का, कुंवारापन अटल बिहारी जैसा, धर्म में विश्वास मौलाना बुखारी जैसा, विद्याभूषण जैसा भाग्य हो भाई, धीरे धीरे बोलती हो जैसे मुरारजी देसाई, तारकेश्वरी सिन्हा जैसा शायराना अंदाज हो, जनता पार्टी की दुल्हन जैसी लाज हो, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे बाल हों, जगजीवन राम के समान गाल हों, राजनारायण जैसी चाल हो, सादगी से ऐसी हो जैसे हेमवती नंदन बहुगुणा। लड़के की फरमाइश कुछ नहीं, लड़की वाला बोला बस बस, और सुनने की गुंजाइश नहीं। जो कुछ अब तक खाया है उसका कर दीजिए पेमेंट। तुम्हें लड़की नहीं चाहिए, चाहिए पार्लियामेंट। राजनेताओं की विचारों की स्थिति, इनको कहां ध्यान वगैरह सरस, सत्य से इन्हें कुछ लेना देना है। ये झूठ की दुनिया के सौदागर। शाहजहां अली नाई की पत्नी मुमताज जब बीमार पड़ी और आ गई उसकी अंतिम घड़ी, तो देखकर पत्नी की उखड़ती सांस नाई बोला, नाई आया उसके पास और बोला, डार्लिंग क्यों हो उदास?
मुमताज ने कहा, डियर, वायदा करो मेरे मर जाने पर तुम भी बनवाओगे ताज। नाई ने करके वायदा किया, पत्नी का मन शांत, और कुछ देर बाद मुमताज का हो गया देहांत। पत्नी की मृत्यु के बाद शाहजहां अली नाई ने एक दिन भी बर्बाद नहीं किया और फौरन उसने अपनी दुकान का नाम ताजमहल हेयर कटिंग सैलून रख दिया। और क्या करेंगे ये बेचारे। नहीं, कोई राजनीतिक संगठन, वो चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ ही क्यों ना हो, ध्यान में उत्सुक हो सकता है, इसकी कोई संभावना नहीं। ध्यान तो व्यक्तियों की उत्सुकता है, और बहुत हिम्मतवर व्यक्तियों की, बहुत साहसी, दुस्साहसी व्यक्तियों की, क्योंकि इसमें मृत्यु पहली शर्त है, अहंकार की मृत्यु। उस मृत्यु के बाद ही पुनर्जीवन है।